Good morning, class. Today I will start with new chapter, chapter number 13, natural disaster. Natural means होता है प्राकृतिक disaster. Okay, let's start the chapter. The word natural comes from the nature. जो natural word है कहाँ से आया है? From the nature, which has two meanings. इसके दो meanings होते हैं. One, it is mean all plants, animal and others living and non-living things that are not human made. पहला, ये प्लांट, एनिमल और जो लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, वो किसे ह्यूमन ने नहीं बनाई है. इट इज़ ऑल्सो मीन्स थिंग्स दैट हैपन एंड आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. और इसका मतलब ये भी है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं वो क्या है? नेचुरल है. नेचुरल डिज़ास्टर और क्लाइमेटिक स्लो और सो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर. वो क्या है? पावर ऑफ नेचर. दीज आर डिजास्टर्स दैट आर कॉजेज बाय नेचुरल फोर्स. ये जो डिजास्टर होते हैं इसका कॉजेज क्या होता है? नेचुरल फोर्स. इट ऑल्सो प्रूव टू ह्यूमन दैट एनी काइंड्स ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट इन inferior to the fury of nature. Human world is unable to have a control on nature. Natural disasters causes suffering and pain to humanity. Let's read about them one by one. जैसे क्या होता है कि जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता. मीन्स ये है कि जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल ना हो वो क्या है? नेचुरल है, नेचर ने बनाया है. जो नेचुरल डिजास्टर में इसमें फ्लड आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? नेचुरल होती हैं. हमारे इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. ओके, फर्स्ट है फ्लड. Floods are usually caused by very heavy rainfall that causes a river to overflow its bank and the water spreads to the surrounding area. फ्लड कब आता है? यूजुअली जब भी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, उससे क्या उसका कॉजेज क्या होता है? रिवर क्या ओवरफ्लो हो जाती है इट्स बैंक एंड वाटर स्प्रेड. इससे क्या होता है? वो वाटर स्प्रेड कहाँ किधर बढ़ने लगती है? जो उसकी सराउंडिंग एरिया उधर की तरफ बढ़ने लगते हैं. इससे कॉजेज होते हैं फ्लड्स के. कॉजेज ऑफ फ्लड्स को हम पढ़ते हैं. फ्लड्स आर कॉजेज बिकॉज द फॉलोइंग रीजन. फ्लड के कॉजेज के रीजन है. फर्स्ट है लेक ऑफ वेजिटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन भी एक मेन कारण है कॉजेज का, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम फ्लड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. व्हेन एरिया गेटिंग अ लॉट ऑफ रेनफॉल टू डू नॉट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट इज सडन हैवी एंड कंटिन्यू रेनफॉल. जब भी अचानक कंटिन्यू रेनफॉल होने लगती. दे आल्सो अकर व्हेन अ डैम होल्डिंग वाटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली. और इसी का होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम जहाँ पे बारिश को या पानी को, वाटर को कंट्रोल करते हैं, अगर वो एक्सीडेंटली वो टूट गया है या ब्रेक हो गया तो इससे क्या होता है? पानी जैसे बाहर आता है उससे भी एक्सीडेंट होने के या बहुत सारा नुकसान होने के हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लड्स आर ऑल्सो ऑकर व्हेन अ कोस्टल एरिया इन हिट बाय हैरिकेन. जैसे फ्लड होता है, जब भी फ्लड आता है या बाढ़ आता है वो अपने साथ एक हैरिकेन नाम का तूफान, बहुत ही ज़्यादा तूफान भी अपने साथ लेके आता है. सडन मेल्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो. अचानक से अगर मेल्ट होने लगे, जो स्नो होते हैं वो अचानक से एक साथ ही बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं ऑन माउंटेन्स पे ड्यूरिंग द समर सीजन. इससे भी बाढ़ आने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हेन अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इरप्शन कॉजेज ह्यूज ओशन वेव कॉल्ड सुनामीज कोस्टल एरिया. अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनो, इससे कॉजेज क्या? ह्यूज ओशन वेव. इससे क्या होती है? सुनामी की जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊपर तक उठती हैं. इससे क्या होते हैं? जो कोस्टल एरिया में बाढ़ आने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर फ्लड. हम अपने आपको बाढ़ के लिए से बचने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर फ्लड इन द फॉलोइंग वेज. ओके, फर्स्ट लीव द एरिया एज सून एज पॉसिबल. फर्स्ट तो हमें क्या करना चाहिए? वो एरिया को लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जितनी जल्दी पॉसिबल
हो सके। नेक्स्ट, लिसन टू रेडियो एंड वॉच टेलीविज़न फॉर वार्निंग। हमें टेलीविज़न और रेडियो हमेशा देखते और सुनते रहना चाहिए वार्निंग के लिए कि हम बाढ़ आने से पहले ही वहाँ से हट जाएं। की फर्स्ट एड किट, और मैं अपने साथ फर्स्ट एड किट भी रखना चाहिए। टॉर्च, माचिस, मैच स्टिक एंड स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर रेडी। हमें सारी खाने की चीज़ें और मैच स्टिक किट, फर्स्ट एड बॉक्स, ये सारी चीज़ें अपने पास रेडी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड केबल बिकॉज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक। हमें जो भी अपने घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स को हटा देना चाहिए। Switch off the unplug an electric appliance if flood water enter our home। और घर में पानी घुसने से पहले हमें सारी चीज़ें अनप्लग कर देनी चाहिए, ऐसे क्या बाढ़ आने से पहले। Avoid driving through flooded area as we might get stuck in water। हमें ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए फ्लड एरिया में। अवॉइड स्विमिंग इन आवर ड्रिंकिंग फ्लड वाटर। हमें अवॉइड करना चाहिए, स्विमिंग भी नहीं करना चाहिए, ड्रिंक भी नहीं करना चाहिए फ्लड वाटर को। इट्स मैनी कंटेन सीवेज और अदर पॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे सीवेज के गार्बेज होते हैं और अदर पॉल्यूटेंट वाटर भी होता है। इन इंडिया फ्लड्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मानसून। और मानसून के टाइम में इंडिया में फ्लड आना बहुत ही कॉमन है। दे मोस्टली ऑकर इन द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और ये कहाँ पे आता है? अक्सर नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लड आने की ज़्यादा संभावनाएं होती है, आते ही हैं। दे कॉज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। वैसे क्या होते हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पे डैमेज होते हैं, जैसे लाइफ, कुछ लोग मर भी जाते हैं, प्रॉपर्टी भी हमारी डैमेज हो जाती है, एंड क्रॉप्स जो गए होते हैं वो भी डैमेज खराब हो जाते हैं। डिसीजेस सच एज द कोलेरा, मलेरिया एंड डेंगू स्प्रेड इन एरिया हिट बाय फ्लड। और फ्लड के साथ साथ, बाढ़ के साथ साथ कुछ डिसीजेस भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारियां भी होती हैं। However, we can control flood by planting more and more tree। हम अधिक से अधिक पेड़ लगा के फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। दे रूट्स ऑफ ट्री एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड वाटर फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट। जो उसकी रूट्स होती है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको जो वाटर का जो बहाव होता है बाढ़ का, उसे भी कम रिड्यूस करती हैं। टू स्लो डाउन द स्पीड, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करती हैं। ऑफ वाटर स्पेशल डैम कैन ऑल्सो बी बिल्ड। और उनके वाटर को स्पीड को रोकने के लिए भी स्पेशल तरीके के डैम भी बनाए गए हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।